नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। और यूपी की बात में आज बात होगी महंगाई की। देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों को बेहद परेशान कर रखा है। बढ़ते दाम के बीच में केंद्र सरकार ने अब फैसला किया है कि केंद्र सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी कटौती कर रही है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इसका ऐलान कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए की एक्साइज ड्यूटी को कम करने का फैसला ले लिया है। डीजल पर भी 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम होगी और एक्साइज ड्यूटी की कमी होने के बाद पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर तक अब कम होने वाली है। अब सब्सिडी वाले अगर गैस सिलेंडर की हम बात करें तो इनके दामों में भी 200 रुपए की कमी कर दी गई है। हालांकि अभी तक विपक्षी दल आप देख रहे थे कि केंद्र सरकार को महंगाई को लेकर के लगातार घेर रहे थे, लेकिन अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद यह तय है कि आम जनता को इससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। यह अलग बात है कि आप देख रहे हैं कि लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल बढ़ती है और नतीजा यह होता है कि उसका जो असर है वो सीधे रोजमर्रा पर पड़ना शुरू होता है। लेकिन अब पेट्रोल डीजल के दामों के अंदर आप देख रहे हैं कि यह भारी कटौती या कमी की गई है। तो ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम की कमी के बाद आम जनता इसको किस तरह से देख रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। यही बोलूँगा कि अगर सरकार ने ये काम किया है तो काफ़ी अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को राहत होनी बहुत ज़रूरी है इस टाइम। तो 105 रुपये है इस टाइम, और अगर 9 रुपये होगा तो लोग और भी ज़्यादा खुश होंगे इस चीज़ के लिए। अगर सरकार ये काम कर रही है तो मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए और कम होना चाहिए पेट्रोल सर। अभी तो मेरे ख्याल से 105 रुपये कुछ करके है पेट्रोल, तो बहुत ज़्यादा है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। तो ये जो कम किया है रेट, अच्छी बात है गवर्नमेंट का, और कम करना चाहिए सर। हाँ ठीक है सर, गैस सिलेंडर पे भी अगर 200 रुपये कम हुए तो अच्छी बात है सर। नाम अरमान है, और जो गवर्नमेंट ने करा है ठीक है। अब जो कम करें 9 रुपये और सिलेंडर पे 200 रुपये करें, उससे बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम पे ठीक है जो भी है। थैंक यू। इस समय इसी की वजह से सारी सब चीज़ें महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा धीरे धीरे। सब्जी वब्जी सस्ती होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, डीजल सस्ता होने से, पेट्रोल सस्ता होने से हमारी गाड़ियों में फर्क पड़ेगा हम लोगों को। तो आम जनता की राय आप देख रहे हैं और जाहिर बात है, चूंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, लगातार आप देख रहे थे कि हर दिन ऐसा कोई दिन हो नहीं रहा था जब पेट्रोल और डीजल के दाम न बढ़ते हों। हालांकि अभी विगत कई दिनों से आपने देखा कि इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं क्योंकि ये दाम आपने देखे 112 115 रुपए तक और कहीं कहीं तो 120 रुपए प्रति लीटर तक भी पहुंचे। और ऐसे में अब ये बड़ी राहत है, चूंकि सीधे तौर पे 9.5 रुपए पेट्रोल पर कम हो रहा है, 7 रुपए के आसपास आप देख रहे हैं कि डीजल में भी कमी हो रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर थोड़ी राहत जरूर मिलेगी और डीजल के कम होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो भी कम होगी और इसका जो असर है वो महंगाई पर, इसका जो सीधा असर है वो डालेगी और लोगों को थोड़ी राहत इससे जरूर मिलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अब इस कटौती के बाद कितनी राहत आम जनता को मिल पाएगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से जनता इस बात का इंतजार कर रही थी। केंद्र ने तो अपनी एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है, लेकिन क्या अब राज्य सरकारें भी इसमें अपने योगदान को निभाएंगी? क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था कि केंद्र की तरफ से कुछ इसी तरह से एक्साइज ड्यूटीज को कम किया गया था और उस समय भी इसी तरह की जो कटौती थी डीजल पेट्रोल के दामों में देखने को मिली थी। और उसके बाद कई जगहों पर आपने देखा कि राज्यों ने भी अपने अपने वैट को कम किया था और इस वजह से जो राहत है वो दोनों ही स्तर पर आपने देखा था मिली थी और एक बड़ी कटौती पेट्रोल और डीजल के दाम में हुई थी। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से कटौती की गई है, लेकिन इसके मायने क्या हैं और इसका असर किस तरह से आम जनता पर पड़ेगा, आज इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। यूपी की बात की शुरुआत करेंगे। दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अश्विनी जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और अल्पना श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। अल्पना जी आपका भी स्वागत है। अश्विनी जी सबसे पहले आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे, थोड़ा पॉलिटिकल रिएक्शन हो जाए, फिर थोड़ा अर्थशास्त्री के तौर पर भी अल्पना जी से इसको समझेंगे। अश्विनी जी किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा विषय है और खासतौर से जब हम लोग विपक्ष की बात करते हैं तो सब विपक्ष, समूचा विपक्ष एक साथ एक सुर में इस बात को लगातार उठाता रहा कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम आप लोग कम क्यों नहीं करते हैं, जनता परेशान हो रही है। अब ये जो फैसला लिया गया है इसको किस तरह से देखा जाए, आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगा अश्विनी जी। बहुत ही सराहनीय है। जनता को 140 करोड़ जनता को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का ये सराहनीय फैसला है।
जो ये प्रदर्शित करता है कि हम देशवासियों के लिए काम करते हैं और देशवासियों के लिए ही हर लोक कल्याण की नीति बनाते हैं। अभी देखिए, ये विपक्ष का तो हमेशा आयुष जी रहता है कि भाई कहीं ना कहीं आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन एक जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और मुझे याद है वो लखनऊ में हुई थी जी। वहां पर भारत सरकार की तरफ से एक बार ये उठाया गया कि इसमें जो है वैट कम कर दिया जाए। तो सबसे पहले कांग्रेस की सरकारों ने, दिल्ली सरकार ने, सबने विरोध किया। इसमें उत्तर प्रदेश की और सभी सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी शासित थी वो भी थी, लेकिन पहले उन लोगों ने इस चीज को उठाया कि नहीं, वैट कम करेंगे तो हमारा राजस्व कम होगा। तो चीजें, हर प्रदेश को राजस्व की भी जरूरत होती है और वहां के रहने वाले निवासियों की महंगाई पर भी नजर रखनी पड़ती है। जबकि डीजल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा तो अपने आप भाड़ा बढ़ेगा, उससे महंगाई बढ़ेगी और वो बढ़ी है। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में आज जो है पूरे, देखिए मार्च या अप्रैल तक की बात मैं बता रहा हूं कि अप्रैल में 7% से ऊपर हमारी महंगाई पहुंची है, भारत की खुदरा महंगाई दर जो है। जबकि अमेरिका और ब्रिटेन इससे ज्यादा जो है उनका। चलिए अश्विनी जी, मैं आपको रोकूंगा, आपका संपर्क मेरे साथ नहीं हो पा रहा है। मैं तब तक अल्पना जी का रुख कर लेता हूं। अल्पना जी, एक अर्थशास्त्री होने के नाते थोड़ा सा इस डिसीजन को आप समझाएं और इसका किस तरीके का इंपैक्ट पड़ता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी राहत हम लोग देख रहे हैं, आपकी एक्साइज ड्यूटी को कम करके देने की कोशिश की गई है, लेकिन इसको आप किस तरह से देखती हैं? क्या इसका पूरा जो असर है हम एक तरीके से देखेंगे कि महंगाई के ऊपर पड़ेगा, जो खासतौर से मिडिल क्लास या हम लोग देख रहे थे जो आम जनता परेशान हो रही थी, उसको एक राहत के तौर पर है ये? अल्पना जी। चलिए, लगता है अल्पना जी तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या। हम दोबारा से अपने मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है। जी जी अल्पना जी, हाँ अपनी बात रखें। बताओ जी। Am I audible? जी जी बिल्कुल बिल्कुल अल्पना जी, मैं सुन पा रहा हूँ। कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? कि ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की, क्योंकि कल भी मैं एक टीवी शो में थी जिसमें इन्फ्लेशन पे ही डिबेट हो रही थी। जी जी। और ये बात थी कि आम आदमी काफी परेशान है। तो मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जो ग्लोबल क्राइसिस में हम जी रहे हैं आज के टाइम, पोस्ट कोविड भी नहीं कह सकते, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से गया नहीं। अभी हमें खुद नहीं पता कि इसका आने वाला रुख कहाँ होगा कोविड। और उसके बाद हमने एकदम से यूक्रेन एंड रशिया वॉर की स्थिति में आ गए, तो सप्लाई साइड डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। ऊपर से क्रूड के प्राइस, क्रूड जो फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके पे ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, बिकॉज नाउ वी आर इम्पोर्टिंग एट अ वेरी हायर कॉस्ट। और कोई भी इंसान अपनी पॉकेट से कोई चीज नहीं बेचेगा। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था, कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहे थे दाम, लेकिन कहीं ना कहीं बात यही आती है कि एक आम जनता, हिंदुस्तान की 68 करोड़ जनता जो है वो $3 से नीचे रहती है। उसके बाद हमारे पास सुपर रिच है 1 और 2%, जो कि इस दौरान पिछले 2-3 साल में कोविड में ज्यादा रिच हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बैलेंस बनाने की सरकार को जरूरत थी, और ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि 100 रुपए पर लीटर पेट्रोल एक सेंटिमेंटल प्राइस है हिंदुस्तान में। जैसे ही 100 के ऊपर पेट्रोल जाता है, जनता को दिक्कत होने लगती है। और पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिससे केवल एक पेट्रोल पे फर्क नहीं पड़ता है, इससे रिलेटेड हर चीज पे फर्क पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन पे फर्क पड़ता है, आपके इन्फ्लेशन, डिफरेंट कमोडिटी प्राइस पे फर्क पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज पेट्रोल के दाम बढ़ने से बढ़ जाती है। तो अगर 7-8 रुपए की एक अच्छी रियायत दी जा रही है, एक्साइज ड्यूटी कम किया जा रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसको जीएसटी में ले आया जाए। और जीएसटी काउंसिल, जैसे अभी आपने कहा भी कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स ही नहीं तैयार हुई थी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये राहत एक बहुत बड़ी राहत होगी, और ये इन्फ्लेशन को कैटर करने में काफी हद तक सहायता भी देगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय नहीं बिल्कुल अल्पना जी, देखिए एक प्लेटफॉर्म पर तो आना पड़ेगा। देखिए कहने से तो काम चलेगा नहीं, अगर आप चाहते हैं कि ये और कम हो जाए तो भाई सही बात है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आए और जीएसटी के अंदर इसको लाना चाहिए। दो और मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय करवाते हैं, चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। उमाशंकर पांडे जी, स्वागत है आपका चर्चा में। और भुवन
जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। भुवन जोशी जी, आपका भी स्वागत है। भुवन जी, आपके ही पास आता हूं, चूंकि अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये जो एक्साइज है उसको कम किया गया है, पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हैं वो कम होते हुए हमको दिख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं। देखिए, इस समय हम देख पा रहे हैं कि प्रदेश और देश की जनता महंगाई के कारण प्राइस हाइक कर रही है और निश्चित तौर पे हम इसको दिल से उठाया हुआ कदम मानते हैं। और इस अभी हमारा ये भी मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं उस हिसाब से अभी भी बहुत ज्यादा है। निश्चित तौर पे जैसा कि मैडम अभी बता रही थी, बहुत बुद्धिमान महिला है, उन्होंने जैसा कि बताया था कि इसकी मार जो है, महंगाई की जो मार है वो सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल से पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का असर पड़ता है, उससे सब चीज महंगाई पड़ती है। निश्चित तौर पे इस कदम को हम ये कहते हैं कि दिल से उठाए और हम ये चाहते हैं कि अभी और गिरावट इस पर होनी चाहिए, ताकि लोगों को जो महंगाई की इस समय हालत है लोगों की और लोगों का घर चलाना मुश्किल है, उससे निजात मिले, हम ये चाहते हैं। उमाशंकर जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा मैं। आयुष जी, देखिए, ये लगता है किसी राज्य में चुनाव की आहट आने लगी है। हो सकता है वो गुजरात और हिमाचल से आहट आ रही है, और पीछे अभी उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि तमाम जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, तो मुझे लगता है ये छोटी सी कटौती भारतीय जनता पार्टी ने किया है। फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है आयुष जी, अगर 8 रुपए पेट्रोल पर कम हो जाएगा तो लखनऊ में पेट्रोल मिलेगा लगभग 98 रुपीज पर लीटर, 98 रुपए लीटर में पेट्रोल मिलेगा। और ये मार्गदर्शक मंडल की आयु बहुत ज्यादा है आयुष जी। 98 रुपए में पेट्रोल क्या बहुत ज्यादा नहीं है? जब हम $132 प्रति बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल खरीदते थे और हम उत्तर प्रदेश और देश की जनता को मैक्सिमम 70 रुपीज में देते थे, तब तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, महान नेता, नरेंद्र मोदी जी जो मुख्यमंत्री थे, बड़े बड़े ड्रामे किया करते थे, सड़कों पे उतरते थे, क्या ड्रेस पहन 98 रुपीज होने पर भी सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हम जनता के लिए पहले हैं। तो क्या ये जनता का मजाक उड़ाना नहीं है? 1080 रुपए आयुष जी गैस, सब्सिडाइज्ड गैस सिलेंडर का रेट है लखनऊ में, और उसमें उज्ज्वला के लिए, नॉट फॉर सबके लिए नहीं, उज्ज्वला में जो लोगों को सिलेंडर है उसमें उन्होंने 200 रुपए की कटौती कर दी, तो अब उनको मिलेगी 880 रुपए। कौन सा गरीब 880 रुपए का सिलेंडर खरीदेगा? हम तो 400 में दे रहे थे, हम तो 400 में दे रहे थे, उसका खुशी मना रहे 880 पर। अब आप बताइए, सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए या सरकार भाजपा? चलिए, मैं अश्विनी जी से इसका जवाब। अश्विनी जी, देर से लिया हुआ फैसला है और इससे कौन सी बड़ी राहत मिलने वाली है? आयुष जी, देखिए, ये कांग्रेस के लोग जो है इस तरीके का मिथ्या आरोप और ये कर लेते हैं। अभी देखिए क्या इनके पूर्व अध्यक्ष लंदन में क्या बोलकर आए, आज लंदन भी महंगाई की मार से जूझ रहा है, तो ये लोगों के पास तो कोई और मुद्दा है नहीं। एक छोटा सा मैं उदाहरण देकर चलता हूं। फिर भी मिलेगा। 1 जनवरी 2014 को हमारी सरकार मई में आई थी। 2014 को गैस का दाम इन लोगों की सरकार थी 1241 रुपया था। गूगल कोई भी कर सकता है, गूगल पर उपलब्ध है। गलत बात बोल रहे हैं। 2004 में इन्होंने सत्ता संभाली, पेट्रोल का दाम था 33 रुपए 71 पैसे। अटल जी के बाद था 33 रुपए 71 पैसे, और जब हम लोगों को इन्होंने सत्ता दी 2014 में तो 71 रुपए 41 पैसे देकर चले गए थे। अब वो 10 साल की बढ़ोतरी, और आज वैश्विक अगर जो है तेल की कमी अगर हो रही, युद्ध हो रहा है, बहुत सी चीजें इसमें है, गैस में रशिया का 24% योगदान है, उसके बाद भी अगर हम यहाँ पर दे रहे हैं, आप इन आंकड़ों को लेकर समझ सकते हैं
कि कांग्रेसी लोग सिर्फ बकवास करते हैं और अपने आंकड़ों पर नहीं जाते हैं कि 33 रुपए का 71 रुपए और उस 71 रुपए का आज 98 रुपए। और उमाशंकर जी को दर्द हो रहा है कि अगर हमारे देश के लोगों को 98 रुपया मिल रहा है तो इन्होंने उमाशंकर जी करेक्ट करेंगे। हाँ ठीक है, चलिए उमाशंकर जी 1 सेकंड सुनिए। हाँ उमाशंकर आयुष जी, इनको देखे खुलेआम झूठ बोला, मुझे उम्मीद थी आयुष जी आप करेक्ट करेंगे। 410 रुपए मैक्सिमम गैस सिलेंडर हमने दिया है जनता के लिए, नॉन सब्सिडाइज। और ये जिसकी बात कर रहे हैं वो कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं जिसका रेट आज 1600 रुपए है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खुलेआम चैनलों पे झूठ बोलते हैं। अरे आप प्रदेश की जनता आपको सुन नहीं रही है क्या? उसको पता है आलू की कीमत क्या है, दाल की कीमत क्या है, तेल की कीमत क्या है। ठीक है, लेकिन उमाशंकर जी मुझे बताइए थे कि महंगाई तो हमेशा एक विषय रहा है इस देश के अंदर, महंगाई हमेशा एक विषय रहा है। अभी की अगर हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो जीएसटी के अंदर सारे राज्यों के अंदर, क्योंकि कुछ राज्यों में आपकी भी सरकारें हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते कि नहीं भाई जीएसटी में लाइए, इसको खत्म करिए, इसको कि कम से कम जीएसटी में आएगा। तो ये तो नहीं होगा ना कि आज कम हुआ कल बढ़ गया, फिर 4 दिन बढ़ेगा, फिर 2 दिन कम होगा, ऐसा तो नहीं होगा। जीएसटी में ले आइए कम से कम। क्यों नहीं एक मत हो पाते हैं आप लोग पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर? अलग विषय है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और जब पेट्रोल और डीजल पर प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलते थे, तब वो एक गैर कांग्रेसी सरकार के मुखिया थे। तब वो क्यों ये बात कहते थे? क्यों वो मनमोहन सिंह जी को लेकर तमाम बातें करते थे? और आज ये कहा जा रहा है कि सभी राज्य, अरे पहले सबसे ज्यादा सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है इस देश में, पहले उनसे कहिए कि अपने आज जीएसटी में मतलब आयुष जी ये नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देने के लिए सिर्फ कांग्रेस पैदा हुई है, इसीलिए कांग्रेस नेस्तनाबूत हो रही है। और अगर आप उमाशंकर जी, आप नसीहत देने से पहले अगर एक शेर है कि अगर आईना उठाया करो तो पहले देखो फिर दिखाया करो, पहले आप देखिए, अपने शासित प्रदेशों को आप लोग दिखाइए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देने। नहीं, लेकिन एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने से तो अश्विनी जी होगा नहीं ना। देखिए जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी है भाई, ज्यादा सरकारें अगर आपकी हैं प्रदेशों के अंदर तो आप लोग भी एक बार सहमत हो जाएंगे। नहीं हमारे प्रदेश तो सारे सहमत हैं ना कम से कम, फिर तो 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, हम भी देखते हैं कि भाई आ रहे हैं जीएसटी में कि नहीं आते हैं। आयुष जी आज क्या हुआ है उसके बाद भी आलोचना। अरे भाई अगर ये एक बार भी कह देते कि चलिए सरकार ने बड़ा सराहनीय काम किया है, जो 100 रुपए से ऊपर था उसको 100 रुपए से नीचे ले आए और ये बहुत बड़ा कटौती किया गया है, तो एक बार ये फैसला कर इनको सराहनीय कहने। नहीं उन्होंने कहा तो कि भाई लेकिन देर से लिया हुआ फैसला है, ठीक है आपने कम किया, नो डाउट कम किया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कोई राहत इससे मिल जाए, क्योंकि आप देखिए ऑलरेडी 98 रुपए है। 98 रुपए भी ज्यादा ही मानेंगे ना, कम तो नहीं है वो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 108 रुपए, 7 रुपए, 9 रुपए, 6 रुपए अगर था और 98 रुपया हुआ तो एक बार कहने में क्या बुराई। चलिए ठीक है, अल्पना जी से थोड़ा सा इसको और समझ। अल्पना जी, ये देर से लिया हुआ फैसला है या इसके पीछे जो देरी हुई है उसके कारण आपको क्या नजर आ रहे हैं? क्योंकि इस बीच में तो लोगों ने महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल या महंगाई को तो झेला ही। अल्पना जी, वजह क्या समझ में आती है? अल्पना जी को अनम्यूट कर ले, मुझे लग रहा है म्यूट है शायद आपका ऑडियो। वजह बिल्कुल साफ है कि हम रिकवरी के फेज में हैं, पोस्ट पेंडेमिक फेज में हैं। एक समय था जब हम बिल्कुल नेगेटिव जीडीपी पे थे, मैन्युफैक्चरिंग जीरो था, सारी एक्टिविटीज जीरो थी। आज उससे बढ़ते बढ़ते चीजें खुलना शुरू हुई हैं, लेकिन हर चीज यथावत नहीं हो पाई है। स्पेशली अगर मैं 2 सेक्टर्स की बात करूं कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और टूरिस्ट सेक्टर, जो पिछले 2 साल से बिल्कुल जीरो पहुंच गया है, वो भी एक कारण है कि हम कहां तक चीजों को समेट पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत है, डिमांड साइड अभी भी ऊपर नहीं जा पाई है। अभी हम पोस्ट पैंडेमिक डिमांड को टच करने जा रहे हैं, टच नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक ही कारण केवल इन्फ्लेशन नहीं है, केवल महंगाई कारण नहीं है हमारे लिए उससे भी बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट। पेंडेमिक में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, उसके बाद धीरे धीरे रिस्टोर होने की प्रतिक्रिया शुरू हुई है। जब रिस्टोर होंगे तो परचेजिंग पावर होगी, परचेजिंग पावर होगी तब आदमी कुछ खरीद पाएगा। अब बात आती है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक पैरामीटर, वो महंगाई, लेकिन प्रेशर दोनों तरफ से है, जनता पर भी है, सरकार पर भी है। अगर आप देखिए यूएसए के 40 ईयर की हिस्ट्री में इस समय सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है। श्रीलंका की हालत हम लोगों से छुपी नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पेट्रोल ने तबाही ग्लोबली मचा रखी है, ये केवल इंडिया के लिए नहीं है।
लेकिन उसने एक छोटी सी पहल कि 8 रुपए या 5 रुपए या 6 रुपए भी कम होगा, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं कम होगा, उससे जुड़ी चीजों की कीमतें भी कम होंगी। तो इधर हमने देखा कि अभी आरबीआई ने एक स्टेप लिया, उसने लोन पे रेट बढ़ा दिए, लेकिन लोन पे रेट बढ़ाने से प्रेजेंट मनी वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक नहीं हुई, क्योंकि आम आदमी पे प्रेशर पड़ा। आपके डिपॉजिट रेट उस तरह से नहीं बढ़े, लेकिन लोन पे रेट बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल, और कुल मिला के अल्पना जी मुझे लगता है कि यही बैलेंस करने की अभी इस समय जरूरत है, और अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो फिर जनता को इसी तरह से जो परेशानी है वो झेलनी पड़ेगी। शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो यूपी की बात में रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आते हैं।